स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12 वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 12 में हमें दिया हुआ है देयर वर 48,213 bags of rice in a godown. If 19,425 bags are taken out, how many bags remain there in the godown? ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे सवालों में हम करते क्या हैं, पहले जो हमें दिया हुआ है वो सभी हम अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, उतार लेंगे। तो देखिए, हमें दिया हुआ है टोटल बैग्स ऑफ राइस कितने हैं। टोटल बैग्स ऑफ राइस, तो ये हैं हमारे पास 48,213। ओके, उसके बाद में हमसे पूछा है, हमें बताया गया है कि 19,425 बैग्स आर टेकन आउट। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बैग्स टेकन आउट। तो कितने बैग्स टेकन आउट हुए हैं? 19,425। ठीक है, और अब हमें बताना है कि हाउ मैनी बैग्स रिमेन देयर इन द गोडाउन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिमेनिंग बैग्स। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम अपने ध्यान के तौर पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल इजीली बताऊंगा जिससे आप इसे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, अब हमको करना क्या है, इसमें हमें टोटल बैग्स दिए हुए हैं और जितने बैग उसमें से निकाले गए हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो अब इनको सिंपली आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो जैसे कि बड़ी संख्या हमारे पास ये ऊपर वाली है और छोटी संख्या हमारे पास नीचे वाली है, तो बड़ी ही आसानी से हम इनको माइनस कर लेंगे। और लेकिन बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्लेस हैं इन नंबर के, वो डिजिट जो हैं वो अपने प्लेस पर हैं या नहीं है। देखिए, जैसे कि 1 प्लेस के नीचे 1 प्लेस हो गया, 10 प्लेस के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 एंड 10,000 के नीचे 10,000। ये 5 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है ना, 5 डिजिट का नंबर है ये, और यहाँ पर भी ऊपर भी 5 डिजिट हैं। ठीक है ना, तो हर एक डिजिट के नीचे उसके प्लेस के अकॉर्डिंग वो नंबर अरेंज किया गया है पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ हम इनको बड़ी इजीली माइनस कर लेंगे। तो देखिए, 3 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो ये नहीं होगा, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे और बोरोइंग लेंगे, तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है ना, 13 में से हम 5 माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा हमारा। 13 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा बचता है, कितना बचता है बेटा? 8 बचता है। ठीक है ना, इसके लिए भी मैंने बड़ी ही एक चीज़ आपको बताई थी कि देखिए 13 में से अगर हमें 5 माइनस करना है तो आपको करना क्या है, जैसे कि हमें 13 में से 5 माइनस करना है, 13 में से हमें 5 माइनस करना है, तो 5 के बाद जो अगला नंबर आता है यानी कि 6। ठीक है ना, 5 के बाद जो अगला नंबर आता है हमारा 6, वहाँ से हमें काउंटिंग करना शुरू करना है। और कहाँ तक शुरू करना है, कहाँ तक हमें करनी है काउंटिंग? 13 तक। ठीक है ना, तो देखिए, जब हम 13 में 5 माइनस करेंगे तो देखिए हमारा कितना आएगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 हमने यहाँ तक काउंट करना है। तो ये जितने डिजिट बनते हैं इतना ही हमारा आंसर है, यानी कि 13 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा 8 आएगा। देखो किस तरीके से, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 डिजिट बन रहे हैं टोटल, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। तो ये 8 हमने यहाँ पर लिख दिया था इसके नीचे। ठीक है ना, एक और एग्जांपल सिंपली आप करते आए होंगे कि 13 में से जैसे हम 5 माइनस करना है तो आपने जो है 13 आपने पैरेलल लाइंस खींच ली यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 में से आप सिंपली 5 माइनस कर दो, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, बचते कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये इजीली हम कर लेते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे आपको 13 में से 5 माइनस करना है तो आप 6 से शुरू करिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो अब ये देख लीजिए कि कितने डिजिट टोटल हमारे बन रहे हैं। तो देखिए
ये बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक हमने क्योंकि ये काउंट किए थे तो यहाँ तक 8 आ रहा है, तो हमने 8 लिख दिया। अब देखिए आप जितना आगे करते जाएंगे आपकी जो है नॉलेज और शार्प होती जाएगी। अब देखिए 13 में से जब हमने 5 माइनस कर दिया तो यहाँ पर 8 बचा। उसके बाद में अब यहाँ कितना बच गया हमारे पास में नंबर, यहाँ पे 1 जब हमने इसको दे दिया था तो यहाँ पर 0 बच गया। अब 0 में से जब हम 2 अगर माइनस करेंगे तो नहीं होगा, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, 1 बोरो यहाँ से ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, यस 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक 0 था, यहाँ पर 1 नहीं है, 0 बच गया था यहाँ पर। तो अब 0 जब यहाँ से 1 बोरिंग लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 10 में से जब हम 2 माइनस करेंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, देखिए बेटा अब भी हमारा 8 बचेगा। और इसके लिए भी सिंपल तरीका यही है कि अब हमें माइनस करना है 10 में से 2 माइनस करना है, 10 माइनस 2 करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए आप 2 के बाद में 10 तक काउंट कर लीजिए। और कहाँ से शुरू करेंगे, 2 के बाद 3 से, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो ये कितने डिजिट हो गए यहाँ तक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 डिजिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हम कर रहे थे 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए फिर यहाँ पर बचते हैं हमारे पास 1, ठीक है ना। अब 1 में से हम 4 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 11 हाँ 11 हो जाएगा। 11 से जब 11 में से हम 4 माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो इसका भी सिंपल तरीका यही है कि 4 के बाद आप 11 तक काउंट कर लीजिए। तो शुरू करेंगे हम 5 से, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यहाँ तक। अब देख लीजिए कितने डिजिट बन रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो यानी कि 11 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे बचेंगे 7, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पर बचे हमारे पास 7। अब 7 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो ये नहीं होगा, तो यहाँ से फिर 1 बोरिंग लेंगे, ये बन जाएगा 17। 17 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो देखिए कितना बचेगा। तो 9 के बाद हम 17 तक काउंट करेंगे। तो देखिए 9 के बाद हम 17 तक काउंट करेंगे तो 10 से शुरू करेंगे, 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ठीक है। यहाँ तक हम देखिए कितने डिजिट हमारे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजिट आए, ठीक है ना। यहाँ तक तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8, ओके। और अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बचा 3। अब 3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है 28,788। तो ये 28,788 जो आया, ये क्या आया, रिमेनिंग बैग्स का आंसर आया। यानी कि ये जो 28,788 बैग्स हमारे उस गोडाउन्स में हमारे पास बच गए। जब 48,213 में से 19,425 बैग चले गए तो हमारे पास ये बैग बच गए, ठीक है। तो देखिए ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये इसी तरीके से हैं। आपको फॉर्मूला बनाना है, पूरा जो एक वर्ड प्रॉब्लम्स के जो हमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो सभी चीज़ें पहले हमें अपनी कॉपी पर लिखनी है। और उसके बाद में जो हमसे पूछा है, जैसे कि हमसे यहाँ पर पूछा था कि रिमेनिंग बैग कितने हैं, तो वो हमने लिख दिया फिर लास्ट में, और फिर उनको सॉल्यूशन उनका कर लिया। तो बड़ी इजीली हम इसको कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए एक और सवाल हम करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज़ 4,32,105, ठीक है। ये पॉपुलेशन ऑफ द सिटी है, किसी एक सिटी की पॉपुलेशन है इतनी। और उसके बाद में पूछा है यहाँ, इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स इज़ 2,98,786, यानी कि इसमें से इतनी जो संख्या है, ये नंबर जो है दिया हुआ है, ये मेल्स की संख्या है, ठीक है ना। यानी कि इतने मेल्स उस सिटी के अंदर हैं। तो अब यहाँ पर पूछा गया है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी। तो बताना है कि फीमेल्स कितनी हैं। अगर मेल इतने हैं तो हम फीमेल्स बताना बड़ी ही आसान हमारे लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, टोटल पॉपुलेशन कितनी दी हुई है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 4,32,105। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इतना लिख लीजिए आप, कितनी है, 4,32,105,
ठीक है, ये पॉपुलेशन है। अब इसमें बताया गया है हमें इसमें से मेल्स कितने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स। इसमें नंबर ऑफ मेल्स जो हैं वो हैं 2,98,786 ये टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल्स की है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी, ठीक है ना। तो हमें सिटी में जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल आपको करना क्या है, इसमें से ये माइनस करना है और हमारा जो आंसर आएगा वही हमारी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं। तो सबसे पहले माइनस करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाले डिजिट कितने हैं और नीचे वाले डिजिट कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और नीचे वाले डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, दोनों 6 डिजिट हैं। तो देखिए 1 प्लेस के नीचे 1 प्लेस आ गया, 10 प्लेस के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10 के नीचे 10,000 के नीचे 10,000 और लाख के नीचे लाख प्लेस। तो ये बड़ी ही आसानी से अरेंजमेंट हमने पहले ही कर रखा है। अब इसे हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही नंबर ऑफ फीमेल्स होगा। तो देखिए 5 में से हम 6 माइनस करेंगे तो ये होगा, नहीं होगा, है ना। तो हम 0 से बोरोइंग ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये खुद जो है 0 है। तो यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से हम लेना शुरू करेंगे। यहाँ पर इसको जब हमने यहाँ से 1 बोरो ले लिया तो ये 10 हो गया। अब 10 में से अब 1 यहाँ पर दे देंगे हम, ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब 15 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो देखिए 15 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो कितना हमारे पास में बचेगा। तो मैंने आपको बताया था कि माइनस करने के लिए कई तरीके हैं। वैसे तो आप सिंपल तरीका ये है कि 6 के बाद में आप 15 तक काउंट कर लीजिए, जो हमारा जितने डिजिट हमारे आएंगे इसके बीच में वही हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। तो 15 में से हमें 6 माइनस करना है, तो 6 के बाद हम 7 से 15 तक काउंट करेंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक हमें कितने डिजिट मिले? हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट हमें मिले। यानी कि 15 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 9, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 10 था, हमने 1 यहाँ दे दिया था, यहाँ पर हमारे पास बचा कितना? 9, ठीक है। तो 9 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो बड़ी ही आसानी से ये हो जाएगा। तो 9 में से जब हमने 8 माइनस किया तो यहाँ पर बचा हमारे पास 1 बचा, ठीक है। अब देखिए ये जो था यहाँ से हमने इसको बोरो दिया था और यहाँ से हमने इसको दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बच गया था हमारे पास? 0। तो 0 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो ये नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से 2 से हम बोरोइंग लेंगे तो ये बन जाएगा 10। 10 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। देखिए 8 9 10 यानी कि 3 डिजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। 10 में से 7 गए 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बचा 1 में से 8 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से हम 1 बोरो ले लेंगे, ये हो जाएगा 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 10 11 यानी कि 3 हमारा आंसर आया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3। उसके बाद देखिए 2 में से हम 9 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से 1 बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 12 में से 9 बताइए कितने बचेंगे? 10 11 12, तो ये बचे हमारे 3। यहाँ पर भी हम 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में कितने डिजिट बच रहे हैं? 1 बोरो हमने यहाँ दे दिया था, तो यहाँ पर बचे हमारे पास में 3, ठीक है ना। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे हम, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1, ओके। तो 1,33,319 ये जो है ये टोटल पॉपुलेशन नंबर ऑफ फीमेल्स हैं। तो ये हमारा आंसर है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जो बाकी जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी की आपको बेटा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको ये समझ में आएंगे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चन को बड़ी ही आराम से देख लेना और अपने नोटबुक में करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच।